right? We know that the quadratic equation is in the form of y is equals to ax square plus bx plus c, right? And if it is equation, so this y will be equated with 0 or sub constant. So I'm equating this with 0. So this is ax square plus bx plus c is equal to 0. ध्यान से देखना, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसके पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, x का पावर 2 है, राइट? कोफिशिएंट जो गिवन है वो ए बी सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी एंड कांस्टेंट टर्म सी, राइट? अब ये पूरे इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं, राइट, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, ए मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट मुझे लगाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, बिकॉज ये a मेरे पास पहले से कॉमन लिया हुआ है, ये a मेरे पास मल्टीप्लाई होगा नंबर से, सो आई एम गेटिंग दिस नंबर इज इक्वल टू 0। सो ये नंबर जो मेरे पास है b बाई 2a, अगर इसे ध्यान से देखो तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर ये पूरे नंबर को मैं देखूं तो आई कैन रीराइट दिस एज x प्लस b बाई 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। Dividing by this a again, we are getting x plus b by 2a the whole square is equal to b square minus 4ac। जो ये नंबर b स्क्वायर माइनस 4ac है, यही नंबर कहलाता है हमारा डिस्क्रिमिनांट, सबसे अधिक यूज होने वाला नंबर डिस्क्रिमिनांट। इसे समझने के लिए हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा ये डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, राइट? सो डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 जो भी हमारे पास आ रही हो, x प्लस b बाई 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई 4a स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट लूँ तो x प्लस b बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a, राइट? b बाई 2a को b एक तरफ लाया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ये x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, वैल्यू ऑफ x, राइट? माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, जहां पर d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। प्लीज नोट डाउन केयरफुली। सर सेकंड स्टेप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या बेटा बोलो, सेकंड स्टेप में कहाँ दिक्कत जा रही? सर वो b बाई 2a का वो नहीं समझा। क्या नहीं समझा? मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया और x जैसा था वैसा रहने दिया x को, तो b बाई 2a हो गया। जो b बाई 2a मेरे पास आया उसके स्क्वायर को ऐड किया, उसी के स्क्वायर को माइनस किया। ओके सर। उधार लिया तो उधारी को चुकता भी तो करने हैं, तो मैंने प्लस करने के बाद उसे माइनस भी कर दिया। क्लियर है? हाँ सर। सर ये स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी है ना, फर्स्ट वाला? यस बेटा। ओके सर।
डन एवरीवन। तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, जो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है, दिस इज नोन एज द रूट्स। जो x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी यही रूट्स कहलाती है, यही वैल्यूज है हमारे पास अल्फा एंड बीटा, जिसकी वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, राइट। अल्फा एंड बीटा, एक वैल्यू अल्फा है प्लस के लिए तो दूसरी वैल्यू बीटा है माइनस के लिए। यहाँ से तीन बातें आपके पास एकदम श्योर शॉर्ट आ सकती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, सेकेंड अल्फा प्लस बीटा हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, एंड थर्ड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू √d/a। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सो ये आपको ऐड होना चाहिए आपके लिए। सर इसको स्क्वायर रूट फॉर्मूला क्यों बोला, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ हम लोग ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला इसके लिए। हमने स्क्वायर किया और यहाँ पर रूट लिया। ओके ओके सर, समझ गया। कभी भी कोई भी इक्वेशन जैसे आपके पास आई गेस सबने नोट कर लिया है, राइट। सो हाँ Great, सर। sir. यस बेटा, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन। ये तीनों वैल्यूज याद सर वो होनी लास्ट वाला क्या लिखा है? अल्फा माइनस बीटा √d/a। अल्फा माइनस बीटा का मॉड लिखा है क्योंकि हमें ये बात नहीं मालूम अल्फा और बीटा में कौन ग्रेटर है। मे बी अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो सकता है या बीटा Done, ग्रेटर sir. देन अल्फा हो सकता है, इसलिए हमें दोनों चीजें लिखनी पड़ी है। Done, sir. ओके डन, आगे बढ़ते हैं विथ राइट। अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन है, सपोज आई एम सेइंग x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और let's suppose I'm writing -5 is equal to 0, right। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए ये थोड़ा सिंपल केस है, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस हमने तरफ से 1 स्क्वायर ऐड किया, -5 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, स्क्वायर हटाता हूँ, दिस इज प्लस माइनस √6, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √6। x की दो वैल्यूज आ गई, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज -1 प्लस √6 -1 माइनस √6। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रॉपर्टी के थ्रू आपने x की दोनों वैल्यूज निकाल ली है। यस सर। राइट, दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी, हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट थी वो है, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी वो फैक्टराइजेशन की। डन, यस सर। राइट। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आप जानते हो, फैक्टर करने के लिए लाइक x² माइनस a² इज इक्वल टू 0, x प्लस a and x minus a is equal to 0, so this will be x is equal to a or minus a,
बेसिक प्रॉपर्टी यही है, इसी प्रॉपर्टी पर पूरी क्वेश्चन को सॉल्व होना है। बट ये जो इतने सिंपल सा दिया हुआ है, ऑब्वियसली ऐसा सिंपल नहीं होगा, बट कोई भी इक्वेशन रहे, जैसे हमने ऊपर में ही जो इक्वेशन लिया था, मैं ऐसे ही इक्वेशन को लेता हूँ। इसे अगर मैं फैक्टर प्रॉपर्टी से करना चाहूँ तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस रूट 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो ऊपर प्रॉपर्टी थी उसे लिख दिया, एक बार माइनस और एक बार प्लस, दो वैल्यूज आई, -1 प्लस रूट 6 -1 माइनस रूट 6। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। Done everyone? Yes sir. And the last one अभी के लिए is the quadratic formula ax square plus bx plus c is equal to 0, x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac, जिसको हम लोगों ने प्रूव किया था। यही फॉर्मूला था जो हमने लिखा था प्लस माइनस रूट डी बाई 2a से, where d is called the discriminant b square minus 4ac। b square minus 4ac। ओके, यस सर। ये फॉर्मूला पूरी तरह से याद होना चाहिए, यहीं से पूरी आपकी क्वाड्रेटिक की कहानी शुरू हो जाती है, राइट। पूरी कहानी जो शुरू होती है यहीं से स्टार्ट हो जाती है क्वाड्रेटिक के लिए, राइट। रूट्स ऑफ द सर क्वाड्रेटिक। हाँ बेटा, एक मिनट वो दिखो, उसके इसके ऊपर क्या किया था सर इसके पहले? ओके सर। ठीक है। यस सर। Yes, रूट्स sir. हमारे पास रूट्स आ गए, एंड रूट्स के बाद हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व होना होता है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक के लिए रिलेशन बिटवीन the roots and coefficient, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, ध्यान दें। हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। रूट्स हैं अल्फा बीटा, तीन बातें आपके पास है, कौन कौन सी? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज रूट डी बाई ए। ये तीन बातें आपके पास है। राइट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये तीन बात है। ये तीन बात होने के बाद यहां से शुरुआत होते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन का क्या शुरुआत होना है ये समझे। फर्स्ट, बोथ द रूट्स। सर लिखना बाकी है। बेटा ये तुरंत इसके ऊपर आपने लिखा था बेटा, अभी तुरंत लिखाया था मैंने इसे, ध्यान दो, अभी तुरंत लिखा है आपने। अच्छा हाँ हाँ सर, वो लिखा था, मुझे लगा ये नया है इसलिए। बोथ द रूट्स हाँ। आर same in magnitude and opposite in sign, right? मैंने कंडीशन दिया बोथ द रूट्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। क्या मतलब होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? कैसे सॉल्व किया जाए इसे?
मतलब क्या है, पहले इसे अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा ना? डिस्क्रिमिनेंट क्यों 0 आएगा बेटा? इसमें 0 आएगा। रूट क्या क्या दिए हुए हैं, क्या आपको लग रहा है क्या क्या रूट्स दिए हुए हैं इसमें? सर कोई स्क्वायर के रूट्स दिए हुए हैं। स्क्वायर का रूट मतलब, और थोड़ा एक्सप्लेन करें इसे प्लीज। सर मतलब जैसे x इज इक्वल टू 4 ना, तो उसका मतलब रूट्स +2 -2, तो मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, दैट्स। यस सर। तो यहाँ पर जो रूट्स गिवन है हमारे पास, वो रूट्स हैं इक्वली मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा? अगर एक रूट जैसे 2 था तो दूसरा रूट माइनस अल्फा। माइनस माइनस वेरी गुड, माइनस माइनस। अल्फा। इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसमें एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट माइनस अल्फा है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, क्या कंडीशन आपके पास अप्लाई हो सकता है? तो हम लोग ये जानते हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन हम लोग 0 इक्वल्स देखें, माइनस बी अपॉन ए। अरे वेरी गुड बेटा, 0 = -b/a, मतलब b की वैल्यू आ गई 0, राइट? ये कब की बात है? बोथ द रूट्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, सो यू आर गेटिंग b = 0, राइट? एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। x² - 2kx + 5 = 0, अगर मैंने ये कहा, राइट, और यहां पर मैं ये बोलता हूं -5 = 0, both the roots are same in magnitude but opposite in sign, what is the value of k? यहाँ पर a 0। की वैल्यू है 1, -2k की वैल्यू है b एंड -5 है c के इक्वल। और मेरे को आना क्या चाहिए? b = 0, b का मतलब है -2k = 0, मतलब k की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 0। 0। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा ये क्लियर है? हाँ सर, हाँ। हाँ सर। जल्दी से नोट करें, बट प्लीज थोड़ा 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 फास्ट। डन। डन एवरीवन? नो यस सर। नो सर। यस सर। सर हाँ बेटा। सर ये जो नीचे जो आपने एग्जांपल दिया है उसमें मतलब जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी होगा ना ये b = 0। हाँ बेटा, वही क्वेश्चन ही वही है। ओके, आगे बढ़ हाँ सकता हूं? सर, डन। डन, डनाडन, डन। देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन। अब आपकी बारी ना, अब आप लोग को करना है थोड़ा ध्यान से ना, धीरे धीरे बढ़ाना है इस चीज को। बोथ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बोथ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा है। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। a is equals to c। वेरी गुड। यहाँ से हाँ सर। प्रोडक्ट लगेगा, अल्फा 1/अल्फा = c/a, अल्फा कैंसल आउट मीन्स c = a। छोटा सा एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आपको देता हूँ, राइट? 5x² - 3x + a = 0, both the roots are reciprocal, then find value of a। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। 5। राइट? डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे और डायरेक्ट आंसर भी होगा आपके पास। सबसे मजेदार बात ये है।
ओके Yes, sir. राइट। ये सब के सब नोट होने चाहिए, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, सब के सब एकदम अच्छे से नोट होने चाहिए। ओके आगे बढ़े। थर्ड, नहीं सर, सर एक ही सेकंड स्क्रॉल अप की सर। हाँ सर डन। ये जो थर्ड मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, इसको पूछने के कई अलग अलग वे हो सकते हैं, जैसे अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू एन, राइट। वन रूट इज एन टाइम ऑफ अदर, राइट। एक अल्फा है दूसरा एन अल्फा हो जाए, या एक बीटा है दूसरा एन बीटा हो जाए, राइट। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, अल्फा बाई बीटा का रेशियो दिया जाए, वन रूट इज अल्फा अदर एन टाइम्स ऑफ अल्फा, राइट। तो ये क्वेश्चन देने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट एन अल्फा है, या एन बीटा है, एक रूट बीटा है दूसरा एन बीटा है, क्या कंडीशन होगा। तो अगर किसी भी केस को लेके चलूँ, या तो बीटा और एन बीटा लेके चलूँ, या अल्फा और एन अल्फा लेके चलूँ, तब किस तरह से सॉल्व करने हैं, आप लोग ट्राई करना चाहोगे क्या? वांट टू ट्राई? हाँ सर। एक रूट अल्फा है तो रूट एन अल्फा है, तब आपको कंडीशन निकालने हैं। कंडीशन ऑन ए बी सी एंड एन, अल्फा से इंडिपेंडेंट, आराम से 3 मिनट का टाइम आपके पास, हड़बड़ाना मत।
मैं सॉल्व करूं? ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं, देखो मैं करता हूं। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट एन अल्फा है, राइट? अल्फा प्लस एन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू एन अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दो हमारे पास प्रॉपर्टी है जिस पर हम लोग को वर्क करना है। अल्फा कॉमन लिया, 1 प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा स्क्वायर लिया एन इंटू सी बाई ए। अल्फा को एलिमिनेट करना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर डालता हूँ। स्क्वायर किया, अल्फा स्क्वायर 1 प्लस एन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एन ए। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख डाला, सी बाई एन ए इंटू 1 प्लस एन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए कैंसल, राइट? एंड उधर ले गया, एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एन प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये कुछ हमारे पास रिजल्ट आ गया। सर यस, सर दोनों रूट्स इक्वल होंगे और मतलब अपोजिट साइन के साथ होगा तभी ये सब प्रॉपर्टीज लाइक होंगे ना? अरे वो तो फर्स्ट क्वेश्चन था, वो गया खत्म कहानी। हाँ मतलब वही मैं कंफर्म कर। ना फर्स्ट गया खत्म, सेकंड का सेकंड था, सिर्फ थर्ड का थर्ड है ना। समझी ना क्या बोला मैं? हाँ हाँ थर्ड में केवल कंडीशन ये है कि एक रूट अल्फा दूसरा रूट n टाइम्स ऑफ अल्फा है, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट 2/3 टाइम्स ऑफ अल्फा है, एक रूट अल्फा है दूसरा लाइक 3 टाइम्स, जो भी हमारे पास कंडीशन अप्लाई होते जा रहे हैं। हाँ सर समझा। ओके, मींस हर एक पॉइंट के अलग अलग कंडीशन है, राइट? हर एक अलग अलग कंडीशन, हर एक अलग क्वेश्चन है इनफैक्ट, हाँ हाँ समझा ऑल सर। डिफरेंट क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होंगे, कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। नोटेड, नोट किया सभी ने? यस सर। करेक्ट सर। ओके, सर लास्ट लाइन बाकी था। सर वो क्या लिखा है, एसी लिखा है आपने? हाँ बेटा, यहाँ से a है वो c से मल्टीप्लाई, लास्ट लाइन में सर, एन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से a है जो c से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ ac आया है। डन सर। Now, one root is square of other, मतलब एक रूट अल्फा है दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर है, तब कंडीशन क्या होगा आपको निकालना है। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
मैं करूं? हाँ सर। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट है अल्फा स्क्वायर, राइट? अब इसे कैसे सॉल्व करें? हाँ? तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है, स्टिक हमें उसी के साथ रहना है। मतलब एक अल्फा और एक अल्फा स्क्वायर है, तो हमने लिखा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से मेरे पास है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी बाई ए, राइट? एंड ये आ रहा है अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी बाई ए। अगर मैंने दोनों तरफ से क्यूब कर दिया, दोनों क्यूब करने पर दिस इज कमिंग एज अल्फा टू द पावर 3 अल्फा टू द पावर 6 3 अल्फा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इज इक्वल टू b क्यूब बाई a क्यूब। मैंने इसे क्यूब करने के बाद ये मेरे को मिला। यहाँ पर मैं अल्फा क्यूब की जो वैल्यू है उसे पुट कर देता हूँ। दिस इज c बाई a सर बाई a स्क्वायर 3 सर माइनस माइनस भी बी आएगा क्यूब सर। बाई ए माइनस क्यूब होगा आएगा ना? ना? हाँ हाँ सर। तो ये अल्फा प्लस अल्फा क्यूब की वैल्यू माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, राइट? So this is coming as a square c plus c square a minus 3abc is equal to minus b cube और a square c plus c square a plus b cube is equal to 3abc। रुक जाया करो थोड़ा सा, लास्ट हो जाने दिया करो। ये देखो आराम से अब सबके सब आपके सामने है, पूरा प्लस एंड माइनस एंड बहुत प्यारा सा एक रिजल्ट भी। सर बोलो। सर मैंने वो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है तो मैंने अल्फा कॉमन लेके फिर क्यूब किया तो कुछ अलग ही आ रहा है। हाँ ये लिख लो ना बेटा, ये आया है। ओके सर।
Done, everyone? And Yes, yes, sir. sir. Right? Yes, sir. Next, fifth one on this. देखना ये काफी अच्छा जाएगा, लेकिन ध्यान से, वन रूट इज अल्फा, अदर रूट इज अल्फा टू द पावर n, मतलब अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट, एंड अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सी बाई ए टू द पावर 1 बाई n प्लस 1, यहाँ पर उस वैल्यू को रखा, मतलब सी बाई ए टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी बाई ए टू द पावर n टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए को ट्रांसफर किया, राइट, ये आएगा ए टू द पावर n इंटू सी 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी टू द पावर n 1 बाई n प्लस 1, माइनस को इस तरफ लाया प्लस बी 0। बहुत ध्यान से इसे रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन रूट इज अल्फा, अदर रूट इज अल्फा टू द पावर n, तब के लिए कंडीशन। Done. Done, everyone? सर ये ए को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, वो वाला स्टेप नहीं समझा सर। ए को क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये बड़ा प्यारा स्टेप है बेटा ना। जैसे यहाँ पर था सी बाई ए, दूसरे कलर से करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको, सी बाई ए टू द पावर 1 बाई n प्लस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा ना, ध्यान से देखना। अब इसमें पावर 1 है, इसका पावर 1 बाई n प्लस 1 है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मतलब दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, a का पावर n प्लस 1 भी दे दिया और डिवाइड भी n प्लस 1 से कर दिया, और c जैसे था, राइट, c का पावर, c बाई a का पावर जो था 1 बाई n प्लस 1 वैसे ही रहने दिया। ये क्लियर है? हाँ सर। राइट। हाँ सर। अब मैं a का पावर अगर कहूँ तो a का पावर n प्लस 1, c बाई a होल टू द पावर 1 बाई n प्लस 1, इसी को लिख सकता हूँ। यस हाँ सर। सर, समझा। यहाँ से a और a टू द पावर n प्लस 1 कैंसिल होगा, तो a टू द पावर n इंटू सी 1 बाई n प्लस 1 आ जाएगा। ओके सर, समझ गया। राइट, क्योंकि दोनों का पावर सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो नहीं सकता, तो दोनों का पावर सेम लाने का दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे, राइट। ओके सर। एक बहुत अच्छा तरीका में एक है। ठीक है, हाँ सर, हो गया। हाँ सर। राइट। सो यहाँ पर हाँ, एक सेकेंड ना, वो नोट डाउन करना। हाँ सर, एक बार सर। नोट कर लें प्लीज। यस सर, डन। सर वन। ओके, यस सर। नेचर ऑफ रूट्स। अब यहां पर कहानी चेंज होगी आपकी, नेचर ऑफ रूट्स के लिए। क्या नेचर होगा रूट्स का, और रूट्स का नेचर किस पर डिपेंड करेगा, किसके रूट्स? तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
ax square plus bx plus c is equal to 0, we know that the value of x will be minus b plus minus under root b by 2a. And this d is known as discriminant, right? और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है, राइट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है ये x। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ जो कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं इसमें a b c रियल वैल्यू की बात कर रहा है। आपको समझना होगा इस बात को कि a b c यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे हैं वो रियल वैल्यूज की बात कर रहा है। अगर रियल वैल्यू a b c हमारे पास है तो b और a फॉर श्योर रियल ही है, ये मुझे पता है। अब x हमारे पास रियल होगा या नहीं होगा ये पूरी तरह से डिपेंड केवल एक क्वांटिटी पर करता है और वो है रूट डी, क्योंकि d अंडर रूट के अंदर पे है। हम लोगों ने आज सबसे पहला काम यही किया था जब हम लोगों ने बात की थी, अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगी ये कहलाता है आयोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रियल नंबर। ये नॉन रियल नंबर की बात होती है, ये रियल नंबर नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं अंडर रूट -1 की, नॉन रियल की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन रियल नंबर को हम लोग कभी भी यहाँ पर एक्स रियल के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर एक्स को रियल होना है या नहीं होना है ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है केवल और केवल एक चीज पर, जो है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट रियल है तो 100% एक्स भी रियल है, अगर डिस्क्रिमिनेंट रियल नहीं है तो एक्स भी रियल नहीं होगा। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। मतलब मैं तीन अलग अलग जगह पर इस बात को डिवीजन के साथ में स्टडी कर सकता हूं। d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d मस्ट बी लेस देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने का मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। d इज इक्वल टू 0 होने का मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स लेस देन 0 का मतलब होता है रूट्स आर नॉन रियल और इमेजिनरी एंड अनइक्वल, राइट। ये तीन बातें हैं हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट डी से जो हमारे पास आती हैं। सो एक डिस्क्रिमिनेंट डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो डिस्क्रिमिनेंट डी को आपको हमेशा निकालना पड़ेगा रूट्स के रियल होने या नहीं होने के लिए। क्वेश्चन में जैसे कभी भी आपको ये यूज हो जाता है व्हेन दे आर आस्किंग कि रूट्स आर रियल और नॉन रियल, मतलब वो हिंट कर रहा है कि आपको चेक करना चाहिए आपके डिस्क्रिमिनेंट को। अगर डिस्क्रिमिनेंट रियल है यू विल गेट रियल वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन आपके पास लेस देन 0 है, नॉन रियल जाने के लिए वो पूरा इक्वेशन तैयार है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। नोट डाउन प्लीज। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे प्लीज? नेचर ऑफ रूट्स। Done, sir. Done everyone? Sir, one sir, done. ओके, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम करूं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 if roots of this equation is real and distinct, find
possible values of a, एक ही पॉसिबल वैल्यू आपको चाहिए, टेक योर टाइम। डन। Yes, sir, done. A greater than 4. वेरी गुड बेटा। हाँ, और सर। सोच लो, थोड़ा सा और सोच लो। देखो, थोड़ा सा और कैसे, ये जो सर प्लस given- माइनस होगा। प्लस माइनस में अभी दिखाता हूँ क्या होगा हाँ सर। इसमें। greater than 4 or less than -4. क्या क्या बताया, लास्ट आंसर क्या था? ग्रेटर देन, Greater than 4 or less than -4. वेरी गुड, यस वेरी गुड बेटा, तू बचा लिया सर को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट a है एंड कांस्टेंट टर्म 4। हम लोग जानते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, यहाँ पर बी ए है, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ये होना चाहिए रियल एंड डिस्टिंक्ट। केवल रियल दिया रहता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, बट रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 16 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हमने ये नंबर लाइन बनाया, इस नंबर लाइन पर हमने एक जगह पर -4 दूसरी जगह पर +4 कर दिया, इसके बाहर ये चला गया, इसके बाहर ये चला गया, मतलब आंसर है -∞ to -4 यूनियन 4 to infinity। वेरी 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 गुड, यस। थैंक यू सर। ये होना चाहिए था, क्यों फालतू का गलती करते हो? ये इनइक्वलिटीज आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, वो यूज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। quadratic ax square minus 5x plus 4 is equal to 0 if roots are non-real. Find possible values of a। ध्यान से, Yes, sir, done. वेरी गुड बेटा। Done, sir. A greater than 25/16. हाँ सर भैया है। हाँ सर, ये हाँ सर, वही आ रहा है। वेरी गुड, ये यहाँ पर करना है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, means b square minus 4ac must be less than 0, a greater than 25/16। कितने लोगों का आंसर है? यही मिला सर। हाँ सर। वेरी गुड। Yes, sir. मेरे पास x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट के लिए पहले हम लोगों ने यहाँ पर 3 बातों पर ध्यान रखा। क्या क्या था? d ग्रेटर देन 0 था, d इक्वल टू 0 था, d लेस देन 0 था। अगर d ग्रेटर देन 0 है मतलब रूट्स जो आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं, राइट। अब रियल रूट्स में क्या पॉसिबिलिटी है ये देखें, रियल रूट्स के लिए ना, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात हो रही है ना। रूट्स होंगे वो रैशनल, इरैशनल, राइट।
रूट्स रैशनल होने का मतलब होता है डी मस्ट बी perfect square where a b c belongs to q का मतलब होता है रैशनल नंबर, राइट। और यहाँ पर भी a b c belongs to अगर रैशनल नंबर है तो अगर इररैशनल रूट्स होने का मतलब है अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा होगा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, हमेशा ये कॉन्जुगेट में रहेंगे। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ए बी सी रैशनल नंबर, क्यू मीन्स रैशनल नंबर होने के लिए, फिर से एक बार पूरी बात को समझना, अगर ए बी सी रैशनल नंबर है, रूट्स रैशनल होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि डी जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, दैट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, राइट। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। एंड इररैशनल रूट्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो इररैशनल रूट्स के लिए अगर ए बी सी रैशनल गिवन है तो एक रूट अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा रूट अपने आप सोच लेना आपके अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। नोट डाउन प्लीज। सर यस। इसके पहले का दिखाओ ना 2 मिनट। डन सर। नीचे ये भी नोट करो, नीचे जो है वो भी नोट करो बेटा जल्दी से। डन सर। रूट्स रैशनल होने का कंडीशन, राइट, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट। और जब यहाँ पर डी लेस देन 0 है, इस समय के लिए ये ख्याल रखना अगर ए बी सी बिलोंग्स टू इररैशनल नंबर हो, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू इररैशनल नंबर हो तो अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। सर यस बेटा। सर वो एकदम राइट में ग्रीन में क्यू डैश है ना? क्यू डैश है बेटा, क्यू डैश का मतलब क्या होता है? इररैशनल। हाँ, यहाँ पर लेकिन हमने लिखा हुआ है डैश गड़बड़ है, ये रैशनल के लिए ही लिखे हुए हैं। ए बी सी अगर रैशनल है तो रूट्स ना यहाँ पर इररैशनल रैशनल दोनों ही हो सकते हैं, मतलब यस। ए बी सी रियल कर लो सीधा का सीधा, रैशनल भी हो सकता है, क्यू और क्यू डैश दोनों हो सकते हैं। तो ए बी सी अगर रियल नंबर है तो अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। ये कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं क्वाड्रेटिक के रूट्स, राइट। इसमें एक और कहानी बनेगी, क्या? रूट्स हमारे पास आ गया, परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, रैशनल हो गया। अब रैशनल के बाद होता है कि ये इंटीजर हो जाए। रूट्स अगर इंटीजर होगा तो क्या होना चाहिए? अगर रूट्स इंटीजर होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रूट्स इंटीजर होने के लिए पहली केस ये होंगी कि ए बी सी को इंटीजर होना चाहिए, राइट, एंड ए को इंटीग्रल वैल्यू 1 होना चाहिए, एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। D is a perfect square, ठीक है? यस हाँ सर। हाँ सर। राइट, ये पूरा नोट कर लियो हो जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही। हाँ सर। हाँ सर। एक एक क्वेश्चन बनते हैं और बड़े प्यारे क्वेश्चन 1 बनते मिनट। हाँ हैं। एक क्वेश्चन मैं केवल अभी आपको दिखाता हूं, उसी को सॉल्व करते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से, राइट। दिखाता हूं। डन। एक्स स्क्वायर प्लस a minus b into x plus b is equal to 0 if a and
B are rational number, prove that the roots of the equation must be rational. Also find its roots. ये एक सिंपल बट बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं 4 मिनट दे रहा हूं इसके लिए। कोशिश करो कम से कम 2-3 तरीके से इसके रूट्स निकाल सकें और ये भी प्रूव कर सकें कि ये रैशनल होंगे। टेक योर टाइम। Done. Done, sir.
डन। मैं देखूं? हाँ सर। देखो, ax square plus a minus bx plus b is equal to 0. If a and b are rational number, prove that the roots of this equation must be rational, right? Rational and find its roots, right? कितने तरीके से हो सकती है ये कहानी, राइट? क्या क्या हो सकता है? चल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हमें क्या चाहिए कि रूट्स रैशनल होने हैं। ए बी हमारा रैशनल गिवन है, तो हम लोग जानते हैं डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ना? डी जो होगा उसे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा सर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं आपके क्वेश्चन ये में। ए प्लस बी होना चाहिए या फिर बी हाँ सर, नेगेटिव ये होना होगा हाँ तो हो सर जाएगा। वही। हाँ सर वही। ए प्लस बी मैंने कर दिया, ठीक है, अब आ जाएगा, राइट? तो ये आ जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहां से आ गया। एक मेथड ये हुआ, परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब ये हो गया, कहानी खत्म। फर्स्ट। सेकंड, दूसरा क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, ध्यान से देखिए। हाँ, अब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स भी आप निकाल सकते हो, राइट? यस सर। ठीक है ना? फर्स्ट मेथड ये रहा। सेकंड मेथड के लिए व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास जो गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, राइट, अलग अलग करता हूं, प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, राइट? ए एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1, बी मैंने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 ये आ गया, ए एक्स प्लस बी आ गया 0, एक्स की वैल्यू माइनस 1, एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए, राइट? ये रूट्स ही निकल के आ गए, ए बी रैशनल है, दोनों हाँ रूट्स सर। आ गए, राइट? सेकंड मेथड ना। थर्ड मेथड, अगर थर्ड मेथड की मैं बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स को अगर मैंने -1 रख दिया, राइट, तो एक्स -1 रखने पर क्या हो रहा है, ए माइनस बी प्लस बी सब के सब मिला के क्या हो गया, 0 ना। ए कैंसिल, बी कैंसिल, तो आ गया 0। यस मतलब सर। मतलब 0 कौन होता है क्वाड्रेटिक में, कौन 0 कर देता है क्वाड्रेटिक को? -1 हाँ, तो वो क्या होता है, व्हाट इज द रूट्स। रूट्स होता है, मतलब x इज इक्वल टू -1 इसका रूट्स है, तो एक रूट आपके पास -1 आ गया, एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो बीटा की वैल्यू आ गई -b बाई ए। इज इट ओके? यस सर। यस सर। हाँ सर। राइट? तो कई मेथड हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट? नोट डाउन प्लीज। यस सर।
डन, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Done. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इस बार एकदम ध्यान से, राइट। a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखे तो क्या हो रहा है कहानी में। Yes, sir. A, B, C are rational, then prove that roots of the equation must be rational, rational, rational. And दोनों रूट्स भी निकालने हैं ना, तो ध्यान से, जितने अधिक मेथड से आप निकाल सकते हो उतना मजा आएगा। मत ये रखना कि केवल एक मेथड से आंसर आ जाए। कोशिश करो एक हो जा रहा है, दूसरे से जाए, दूसरा हो जा रहा है, तीसरे से जाए। ट्राई ट्राई ट्राई। हाँ, मैं फिर बताता हूँ। पूरे मैं 5 मिनट्स इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को, राइट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
होप एक मेथड से तो सबका हो गया होगा। हाँ सर, वेरी हाँ, गुड, गो x फॉर इक्वल टू 1 लेके किया। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग वाली मेथड हो गई, और अच्छी वाली मेथड चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गो फॉर सेकंड वन। तो सेकंड भी हो गया क्या किया सेकंड में, कौन सा मेथड यूज किया बेटा? सर। वो सब ब्रैकेट्स खोल दिए और फिर ग्रुपिंग करके किया। वेरी गुड, यस सर, मैंने फर्स्ट वैसे ही किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड मेथड पे जाओ, जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। क्या? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, वो भी ट्राई करने हैं अपने को। तो वो वाला मेथड भी हो गया। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। हाँ सर, वो वेरी थोड़ा गुड। एक और मेथड मेरे तरफ से लिखो।
ठीक है। ए माइनस बी को ले लो पी, बी माइनस सी को सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं। ए माइनस बी को लिखो पी, बी माइनस ओके सी, बी माइनस सी को क्यू लिख लो और सी माइनस ए को आर लिख लो। ओके क्या बोला आपने, वापस बोलो मेरे को। कुछ एज्यूम कर लिया, ए माइनस बी को पी ले लिया, बी माइनस सी को क्यू ले लिया, सी माइनस ए को आर ले लिया। तीनों को ऐड करूंगा तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ सर। और मेरे पास अच्छा। माइनस 4 पी आर है, राइट। वहां पर वैल्यू पी क्यू आर की रख दो, पी की या क्यू की वैल्यू रख दो। देखो परफेक्ट स्क्वायर वहां से भी आ गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? एकदम बेटा, मैं लिख देता हूँ, आपको कंफर्टेबल होगा समझने ओके में। सर। मैं इसे कुछ भी मेथड्स जो होते हैं ना, धीरे धीरे आपको अल्फा बीटा गामा ले लेता हूँ ना, धीरे 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 ये काफी डेवलप होते जाता है, जानते हो। अब शुरुआत है, अभी तो तीनों को ऐड करूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 आ गई। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा, यही डिस्क्रिमिनेंट है मेरा। बीटा की वैल्यू जो है मेरे पास ये है अल्फा प्लस गामा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा, जो है अल्फा माइनस गामा द होल स्क्वायर। सिंपल ना। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने सब्स्टिट्यूशन करके अब अल्फा बीटा जो था आपके पास उसको फिर से वापस रख देता हूँ। देखो आपने बहुत बड़ा सा सॉल्व किया होगा तो भी यही आया होगा। हाँ सर, वो बहुत बड़ा हाँ, सर। कैलकुलेशन किया। तो धीरे धीरे डेवलप होगा। लेकिन ये सब कैलकुलेशन ना एकदम, जैसे रात में सोने जाते हो तो एक डायरी वगैरह रखो, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, बार बार देखते रहें उन चीज़ों को। धीरे धीरे देखते 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 वो डेवलप होगा। कोई एक दिन में बनना नहीं है, लेकिन रोज थोड़े 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 हम लोग लगाते जाएंगे, हमारा फ्यूचर बहुत बड़ा बनेगा। बिलीव मी, बहुत चेंजेस आते हैं हर एक छोटे छोटे। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तो मेरे को क्या लगता है जब बच्चे पूछते हैं मेरे से ना कि सर कितने आवर्स पढ़ें ना, कितने घंटे पढ़ना चाहिए ना, ये इन चीज़ों को ना कि आवर्स में आप नहीं डिवाइड कर सकते ना। आपकी इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप बुक्स के साथ नहीं है फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला, अरे हाँ वो क्वेश्चन तो था, उसे ऐसे सॉल्व कर, अरे ये भी तो कर सकता था, मैं कुछ इस तरह से लगाता हूँ, कुछ ये कंसेप्ट भी बनाता हूँ। अगर कुछ ऐसे कंसेप्ट हम लगा पा रहे हों और वो दिमाग में मेरे चलते जा रहा है, मतलब 100% समझ जाओ, ये डायरेक्शन हमारा एकदम परफेक्ट है। जितने हो सके डिस्ट्रक्शंस हैं, टीवी मोबाइल ये सब कुछ जितने हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट। जितने अधिक अपने सॉल्यूशन वगैरह जो है, अगर सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा, क्वेश्चन कोई मुझे नहीं मिल रहा है या कहीं पर दिक्कत जा रही है, तो मैं तुरंत चला जाता हूँ सोशल मीडिया पे ना, कहीं गूगल में सर्च कर रहा हूँ, कहीं यहाँ सर्च कर रहा हूँ। डोंट सर्च, अरे इतने इतने टीचर हैं ना, परेशान करो सबको। टीचर लोगों को सीधा भेजो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्या करूँ ना। डाउट मेंटरशिप है, उसमें भी शर्म आता है, अलग से भेज दो क्वेश्चन। बट जितने अधिक आप पूछते जाओगे, जितने अधिक क्वेश्चंस आपके अनसॉल्व रहेंगे, उतना आपका प्रॉब्लम। हर कंसेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व करवाओ, मजा तो बहुत है बेटा। और इतना कुछ है इन चीजों में कि क्या बोले, एंडलेस 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 कहानी है। ओके, यस सर। Yes, आज sir. के लिए इतना ही रखते हैं।